अगला है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर 1.6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स रियल नंबर्स। तो इससे पहले हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स पढ़े हैं। नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कैसे लगते थे पहले वो देखते हैं, फिर हम देखेंगे रियल नंबर्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर फॉर रियल नंबर्स में कैसे होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एनसीईआरटी की बुक में, जैसे 17 स्क्वायर डॉट 17 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 दिस इक्वल टू क्या होगा। तो ये किस फॉर्म में है, a टू द पावर m डॉट a टू द पावर n, ये इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n दिस इक्वल टू 17 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 5 दिस इक्वल टू 17 रेज़ टू द पावर 7। ओके, अगला देखते हैं। फाइव स्क्वायर होल टू द पावर 7। ओके, तो ये कुछ इस तरह से है, a रेज़ टू द पावर m होल टू द पावर n, ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 2 होल टू द पावर 7 दिस इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 7 दिस इक्वल टू समझा 14। ओके, अगला एग्जाम्पल कौन सा है हमारा, ट्वेंटी थ्री रेज़ टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 23 रेज़ टू द पावर 7। ऑलराइट, तो अब क्या करते हैं, ये किस तरह से है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। ओके, यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं, a टू द पावर m माइनस n, यहाँ पे कैसे होगा, 23 रेज़ टू द पावर 10 माइनस 7 दिस इक्वल टू 23 रेज़ टू द पावर 3। ओके, ये सारी आइडेंटिटीज हैं, इनको याद रखिए। अगला है 7 रेज़ टू द पावर 3 9 रेज़ टू द पावर 3। 7 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 9 रेज़ टू द पावर 3, ये किस फॉर्म में है, a रेज़ टू द पावर 3 डॉट b रेज़ टू द पावर 3। इसका कैसे होगा, a रेज़ टू द पावर a इंटू b होल रेज़ टू द पावर 3, या फिर m है तो होल रेज़ टू पावर m हो जाएगा। तो इधर पे क्या होगा, 7 डॉट 9 होल टू द पावर 3 63 होल टू द पावर 3। ओके, तो कुल मिला के होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में ये वाली 4 आइडेंटिटीज हैं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n दिस इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू a टू द पावर n दिस इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n
a to the power m whole to the power n, this equal to a to the power m into n। अगला है हमारा a to the power m डिवाइड बाई b to the power m, ये हो जाएगा a बाई b होल टू द पावर m, या फिर a डॉट a टू द पावर m b टू द पावर m, ये हो जाएगा दिस इक्वल टू a डॉट b होल टू द पावर m। ऑलराइट, अब ये सेम आइडेंटिटीज लग जाएंगी रियल नंबर्स के लिए। जैसे यहाँ पे दिया है तो भाई सेम आइडेंटिटीज जब हम रियल नंबर्स के लिए देखेंगे तो कैसे होगा, एक बार चेक देखते हैं। यहाँ दिया है सपोज हमें 2 रेज़ टू द पावर 3/2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1/2, दिस इक्वल टू हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4/2, दिस इक्वल टू 2 स्क्वायर। ओके, अब ये तो सिंप्लीफाई हो गया। ये इसका मतलब क्या होता है, सपोज आपको बोलता है कोई थ्री रेज़ टू द पावर 4/5। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, 3 रेज़ टू 4/5 का मतलब ये होता है 3 रेज़ टू द पावर 1/5 होल रेज़ टू द पावर 4, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग 3 रेज़ टू द पावर 4 होल रेज़ टू द पावर 1/5। ऑलराइट, फिर हम अगला एग्जांपल देखते हैं। सेवन रेज़ टू द पावर 1/5 अपॉन 7 रेज़ टू द पावर 1/3, दिस इक्वल टू क्या होगा, 7 रेज़ टू द पावर 1/5 माइनस 1/3, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 5/15, दिस इक्वल टू माइनस 7 रेज़ टू द पावर माइनस 2/15। ओके, तो इससे हम एक चीज पे कंक्लूजन में हम ये आते हैं, अगर a रेज़ टू द पावर m/n है, ओके, तो a रेज़ टू द पावर 1/n इंटू m लिख सकते हैं, या फिर a रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर 1/n, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो 2-3 एग्जांपल्स हमने इधर पे देखा कैसे हम करते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6।
फर्स्ट प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट है 64 रेज़ टू द पावर 1/2। तो इसको कैसे करेंगे? दिस इक्वल टू 8 8 जा 64 रेज़ टू द पावर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ आवर दिस इक्वल टू 8 रेज़ टू द पावर 2 होल टू द पावर 1/2 दिस इक्वल टू 8 रेज़ टू इज इक्वल टू 8। ठीक है, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। फाइंड 32 raised to the power 1/5 32 raised to the power 1/5 ये क्या होगा? 8 4 the 32 whole to the power 5 this equal to 2 का क्यूब into 2 का स्क्वायर whole to the power 5 this equal to क्या होता है? 2 raised to the power 3 plus 2 सॉरी ये 1/5 है बॉस 1/5 दिस इक्वल टू 2 raised to the power 5 into 1/5 5 cancel this equal to 2 okay 1 देखो ये इन आइडेंटिटी से सॉल्व करना बता रहा है, तुमको कैलकुलेटर से नहीं, आइडेंटिटी से सॉल्व करना बता रहा है। 125 raised to the power 1/3 125 raised to the power 1/3 this equal to 25 into 5 और 1/3 5 into 5 into 5 5,025 power 1/3 this equal to क्या 5 raised to the power 3 into 1/3 3 cancel this equal to 5 raised to the power 1 this equal to means 5 okay 1.6 का अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट में 4 प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या है? 9 raised to the power 3/2 ऐसे लिख सकते हैं 3/2 3 into 1/2 या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1/2 उसका होल क्यूब 3। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? 3 raised to the power 3 ये क्या हो जाएगा? 3 3 9 3 9 27 ओके। अगला प्रॉब्लम क्या है हमारा? अगला प्रॉब्लम है हमारा 32 raised to the power 2/5 32 raised to the power 2/5 इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं 32 raised to the power 1/5 होल स्क्वायर 8 4 16 into 2 whole to the power 1/5 उसका होल पावर 2 अगला ब्रैकेट लेकर ऐसे लिख सकते हैं। देखो हमें आइडेंटिटी तक लेके जाना है। ये 4 into 4 into 2 whole to the power 1/5 होल का स्क्वायर ओके। इसको क्या लिख सकते हैं आगे हम? टू raised to the power 5 बिकॉज 2 का पावर है 2 into 2 का पावर 2
इंटू 2 होल टू द पावर 1/5 इसका होल का स्क्वायर, दिस इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2 + 2 + 1 होल टू द पावर 1/5 इसका पूरा पावर 2। ये क्या हो जा रहा है 2 रेज़ टू द पावर 5/5 होल टू द पावर 2, 5 5 कट गया, दिस इज 2 रेज़ टू द पावर 2, दिस इक्वल टू 4। ओके अगला प्रॉब्लम है हमारा 16 रेज़ टू द पावर 3/4। ये क्या होगा 4 into 4 3/4 this equal to 2 square into 2 square whole to the power 3/4 this equal to 2 raised to the power 4। ये 2 + 2 हो गया whole to the power 3/4 this equal to 2 raised to the power 4 into 3/4 4 cancel this equal to 2 raised to the power 3 this equal to 8। okay 16 into 3 4 इसका आंसर है 8। कैसे हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? अगला प्रॉब्लम है 125 the power -1/3। ये क्या हो जाएगा 5 into 5 ऐसे लिख सकते हैं। कैसे 5 5 is 25 25 into 5 125। ओके this equal to raised to the power -1/3 this equal to 5 raised to the power 3 into -1/3 कट गया this equal to 5 raised to the power -1 this equal to 1/5। ओके तो आंसर क्या था आपका इसका 1/5। ओके अगला है 1.6 का पार्ट 3। का सिंप्लीफाई 2 raised to the power 2/3 into 2 raised to the power 1/5। यार मेरे बुक में कुछ प्रिंटिंग का वो अगर गलत हो तो अगर कोई ये प्रॉब्लम हुआ तो मैं समझ नहीं आ रहा, थोड़ी घिस गई है मेरी किताब, पुरानी किताब है तो तब भी मैं तो भाई इसका क्या होगा 2 raised to the power 2/3 plus 1/5 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 raised to the power 10 plus 3/15। कैसे आया इसका एलसीएम निकालेंगे 15 आएगा इंटू 2 इंटू 5 होगा 10 3 इंटू 1 होगा 3 प्लस ये हो जाएगा 2 raised to the power 13/15। बस भाई इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं 2 raised to the power 13 by 15। अब और देखना इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको और सिंप्लीफाई चाहे हम कर सकते हैं क्योंकि इसका मतलब ऐसा होता है 2 raised to the power
13 होल रेज़ टू द पावर 1/15। ओके, कुछ ऐसा होता है। तो इसको चाहे तो हम आगे और कर सकते हैं। कैसे? इसमें अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा ये 2 रेज़ टू द पावर 15/2 स्क्वायर होल टू द पावर 1/15। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 15/15 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2/15। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/15। दिस इक्वल टू हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 2/15। दिस इक्वल टू फिर से वही चीज आ जाएगी 13/2 रेज़ टू द पावर 13/15। ओके, सिंप्लीफाई करके भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यही हम रहने देते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट चल रहा है ना। अगला अपना सेकंड पर 1 टू द पावर 1/3 रेज़ टू द पावर 1/3 रेज़ टू द पावर 3 होल बाय पावर 7। दिस इक्वल टू क्या होगा 3 रेज़ टू द पावर, या ऐसे लिख सकते हैं -3 into 7। दिस इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर -21। ओके, अगला प्रॉब्लम देख 11 रेज़ टू द पावर 1/2 11 रेज़ टू द पावर 1/4। 11 रेज़ टू द पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 रेज़ टू द पावर 1/4। ये किस फॉर्म का है? a/m a/n। दिस इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। दिस इक्वल टू 11 रेज़ टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। ओके, मल्टीप्लाई डिवाइडेड 2 बाई इधर 4 हो गया, तो इधर पे आया 11 रेज़ टू द पावर 1/4। ओके, 11 रेज़ टू द पावर 1/4। ऑलराइट, अगला प्रॉब्लम क्या है हमारा? 7 रेज़ टू द पावर 1/2 8 रेज़ टू द पावर 1/2। ये a रेज़ टू द पावर m b रेज़ टू द पावर m, तो ये क्या हो जाएगा 56 रेज़ टू द पावर 1/2। ओके, तो भाई यहाँ हमारा एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट होता है। ओके, अब हम एक समरी देखेंगे इस पूरे नंबर सिस्टम्स का। ठीक है,